वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। उर्दू ज़बान पर ये आइकॉनिक शेर अहमद वसी का लिखा हुआ है। उर्दू ज़बान की खूबसूरती ही यही है कि आप किसी की बुराई करें, किसी को बुरा भला कहें, डांटें, वो भी सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। उर्दू पे मजीद हम बात इस एपिसोड में भी इसलिए और कर रहे हैं क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने हीरामंडी के ऊपर एक स्पेशल एपिसोड किया था। हीरामंडी देखने के बाद जो जो खामियां हमको लगी थी वो सारी पॉइंट आउट करा दी हमने। एक चीज़ जो मैं भूल गई थी वो मैंने सोचा इस पॉडकास्ट में उसकी बात करूंगी। पूरी सीरीज में अगर बेतहाशा फ्लॉड और गलत उर्दू बोली गई है तो एक सीन ऐसा भी है इसमें जिसमें गलत उर्दू दिखाई भी है। फरीदन द कैरेक्टर प्लेड बाय सोनाक्षी सिन्हा वो अखबार पढ़ रही होती हैं और अखबार का जो नाम है वो पता नहीं किस उर्दू में लिखा है, किसी ने एक्चुअली मुझे पॉइंट आउट कराया, तो मैं माजरत चाहती हूँ। एक बहुत बड़ी चीज थी जो मैंने मिस कर दी हीरामंडी में फास्ट फॉरवर्ड करने के चक्कर में। एंड देन आई वेंट बैक टू दैट एपिसोड एंड आई वॉच्ड इट एंड इट वाज सच अ नाइटमेयर। तो खैर, हीरामंडी को लेके जो ग्रीवांसेस हैं वो तो चलते रहेंगे, लेकिन आज हम जबान की नहीं लहजे की बात करेंगे। जबान कोई भी हो लेकिन लहजा कई बार जीत जाता है। लहजा यानी टोन, वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ कम्युनिकेशन, और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। द क्विंट पर शुरू हो चुका है उर्दूनामा। मैं हूँ फबेहा सैयद। एक्सेंट को भी लहजा कहते हैं। मान लीजिए आप किसी की बोली सुनकर समझ जाएं कि वो किस रीजन को बिलोंग करता है, तो दरअसल आपने उसका लहजा सुनकर ये बात समझी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई उर्दू बोल रहा है तो उनका लहजा सुनकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। हैदराबाद के हैं, नॉर्थ इंडिया के हैं, साउथ इंडिया के हैं। वो लहजे से कई बारी क्या होता है कि आप रीजन का अंदाजा लगा लेते हैं कि कोई कहाँ से आया है। अंग्रेजों से भी कभी अगर आप बात कीजिएगा तो बड़ी ही पोलाइटली इंसल्ट इस तरह करेंगे आपकी कि 2 मिनट के बाद आपको समझ आएगा, अच्छा दिस वाज एन इंसल्ट। अब कभी अगर ऐसा हो कि आप इंग्लैंड जाएं या यूके में कहीं भी जाएं और किसी से बात करें, वो आपसे इत्तेफाक ना रखें, आपको किसी बात पे गलत समझें, तो वो ये कहेंगे आपसे कि इट्स फैसिनेटिंग हाउ यू ऑलवेज मैनेज टू सी थिंग्स डिफरेंटली, या फिर ओह ब्लेस योर हार्ट यू रियली ट्राइंग आरंट यू। तौहीन की तौहीन हो गई और मुंह से कुछ तलखी भी नहीं निकली। अब उर्दू ही की अगर हम बात करें तो हमारे घर का ही ये एक एग्जाम्पल है। एक टाइम था जब हमारे घर में हाउस हेल्प वाज अ हाउस बॉय। सो ही वाज आई थिंक इन हिज 20s। तो उसने हमारे दादा अब्बू से बड़ी बदतमीजी की एक दिन, और भी 1-2 कांड किए थे उसने, तो वो पकड़ा गया। सो मामला जब हमारे दादा के सामने आया तो हमारे अब्बू ने उसे फिटकारा, मियाँ आप हमसे इस लहजे में बात ना करें, बराए करम आप इसी वक्त तशरीफ ले जाइए, कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है, या आई थिंक कल से काम पर आने की तकलीफ मत कीजिएगा, कुछ ऐसा कहा था उन्होंने। तो ये होती है लहजे की बात कि जबान के खुरदुरेपन पर भी वो मक्खन लगा सकता है। आज जो एपिसोड हमने बनाया है उसमें हम लहजे ही की बात करने वाले हैं और कुछ ऐसे खूबसूरत अशार आपको हम सुनाएंगे कि होगा ऐसा कि पहले मैं एक शेर सुनाऊंगी, फिर कहूंगी फिर गजल तो बड़ी खूबसूरत है, वो भी सुनते जाइए, और लगे हाथों आपको मैं वो भी सुना दूंगी। बात लहजे की हो रही है, एक शेर पे खत्म तो हो नहीं सकती है। उर्दू का लहजा यही है, मीठा, शीरीन। तो ऐसे करते करते पॉडकास्ट हम पूरा करेंगे। मंजूर? ओके, तो शुरुआत करते हैं बशीर बद्र के इस शेर के साथ। सिर्फ शेर है, गजल नहीं है। लिखते हैं, लहजा के जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, जी चाहता है मैं तेरी आवाज चूम लूं। फिर राहत इंदौरी भी लिखते हैं, वो मेरे हुक्म को फरियाद जान लेता है, अगर ये सच है तो लहजा बदल के देखूंगा। और इसकी गजल कुछ ऐसी है, मोहब्बतों के सफर पर निकल के देखूंगा, ये पुल सिरात अगर है तो चल के देखूंगा। सवाल ये है कि रफ्तार किसकी कितनी है, मैं आफताब से आगे निकल के देखूंगा। मजाक अच्छा रहेगा ये चांद तारों से, मैं आज शाम से पहले ही ढल के देखूंगा। वो मेरे हुक्म को फरियाद जान लेता है, अगर ये सच है तो लहजा बदल के देखूंगा। उजाले बांटने वालों पे क्या गुजरती है, किसी चिराग की मानिंद जल के देखूंगा। अजब नहीं कि वही रोशनी मुझे मिल जाए, मैं अपने घर से किसी दिन
निकल के देखूंगा। अगला शेर है निसार अख्तर का। लहजे पे बात हो रही है कि लहजा अगर जबान की खुरदुरेपन पर लीपा पोती करता है तो कभी कभी इंसान की हकीकत भी उससे जाहिर हो जाती है। लिखते हैं, लहजा बना के बात करें उनके सामने, हमसे तो इस तरह का तमाशा किया न जाए। लहजा बनाना क्या होता है? जब आप बनावटी तरह से बात करने की कोशिश करते हैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए। फेक मुस्कुराहट, फेक स्माइल, फेक हंसी, पंक्चुएटिंग एंड इंटरप्टिंग योर सेंटेंस, उसे लहजा बनाना कहते हैं। लहजा बना के बात करें उनके सामने, हमसे तो इस तरह का तमाशा किया न जाए। पूरी गजल सुनाएं, सुनिए। अच्छा है उनसे कोई तकाजा किया न जाए, अपनी नजर में आपको रुसवा किया न जाए। हम हैं तेरा ख्याल है, तेरा जमाल है, एक पल भी अपने आप को तन्हा किया न जाए। उठने को उठ तो जाएं तेरे अंजुमन से हम, पर तेरी अंजुमन को भी सूना किया न जाए। उनकी रविश जुदा है, हमारी रविश जुदा, हमसे तो बात बात पे झगड़ा किया न जाए। हर चंद एतबार में धोखे भी हैं मगर ये तो नहीं किसी पे भरोसा किया न जाए। लहजा बना के बात करें उनके सामने, हमसे तो इस तरह का तमाशा किया न जाए। इनाम हो खिताब हो वैसे मिले कहाँ, जब तक सिफारिशों को इकट्ठा किया न जाए। इस वक्त हमसे पूछ ना गम रोजगार के, इस वक्त हमसे पूछ ना गम रोजगार के, हमसे हर एक घूंट को कड़वा किया न जाए। He's talking about something really nice. So do not mention anything about his livelihood. कि आप कहाँ से कमाते हैं, कहाँ से खाते हैं। हमसे हर एक घूंट को कड़वा किया न जाए। अब बशीर बद्र का आप ये शेर सुनिए। लिखते हैं, वो इत्रदान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू जबान की खुशबू। उर्दू के ऊपर हमने बात की, उर्दू का एक और शेर आ गया है। ये पूरी गजल बड़ी खूबसूरत है, ये पूरी ही सुना के आपको भेजूंगी मैं। लिखते हैं, चमक रही है परों में उड़ान की खुशबू, बुला रही है बहुत आसमान की खुशबू। अगर थके हारे आप बैठे हुए हैं, आपको लगता है सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, ये शेर बार बार अपने आप को सुनाइए, बोलिए, चमक रही है परों में उड़ान की खुशबू, बुला रही है बहुत आसमान की खुशबू। उठ जाइए, आगे सुनिए। भटक रही है पुरानी दुलाइयां ओढ़े, दुलाई ब्लैंकेट की तरह होती है पर थोड़ी पतली होती है, रुई वाली रजाई होती है जो बिना रुई के ओढ़ी जाती है, उसे दुलाई कहा जाता है। भटक रही है पुरानी दुलाइयां ओढ़े, हवेलियों में मेरे खानदान की खुशबू। सुना के कोई कहानी हमें सुलाती थी, दुआओं जैसी बड़े पानदान की खुशबू। दबा था फूल कोई मेज पोश के नीचे, गरज रही थी बहुत पेचवान की खुशबू। अजब वकार था सूखे सुनहरे बालों में, उदासियों की चमक जर्द लौन की खुशबू। वो इत्रदान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू जबान की खुशबू। गजल की शाख पे एक फूल खिलने वाला है, बदन से आने लगी जाफरान की खुशबू। इमारतों की बुलंदी पे कोई मौसम क्या, कहां से आ गई कच्चे मकान की खुशबू। गुलों पे लिखती हुई ला इलाहा इल्लल्लाह, गुलों पे लिखती हुई ला इलाहा इल्लल्लाह, पहाड़ियों से उतरती अजान की खुशबू। अब अहमद फराज का आपको हम कमाल सुनाते हैं। लिखते हैं, अभी कुछ और करिश्मे गजल के देखते हैं, फराज अब जरा लहजा बदल के देखते हैं। पूरी गजल यहां से शुरू है। अभी कुछ और करिश्मे गजल के देखते हैं, फराज अब जरा लहजा बदल के देखते हैं। जुदाइयां तो मुकद्दर हैं फिर भी जाने सफर, कुछ और दूर जरा साथ चल के देखते हैं। तू सामने है तो फिर क्यों यकीन नहीं आता, तू सामने है तो फिर क्यों यकीन नहीं आता, ये बार बार जो आंखों को मल के देखते हैं। ये कौन लोग हैं मौजूद तेरी महफिल में,
ये कौन लोग हैं मौजूद तेरी महफिल में, जो लालचों से तुझे मुझको जल के देखते हैं। न तुझको मात हुई है न मुझको मात हुई, स्वप के दोनों ही चालें बदल के देखते हैं। ये कौन है सरे साहिल के डूबने वाले, समुंदरों की तहों से उछल के देखते हैं। अभी तलक तो न कुंदन हुए न राख हुए, दिस इज माय फेवरेट। अभी तलक तो न कुंदन हुए न राख हुए, हम अपनी आग में हर रोज चल के देखते हैं। बहुत दिनों से नहीं है कुछ उसकी खैर खबर, चलो फराज को है यार चल के देखते हैं। अब ये आखिरी गजल आपको हम सुना रहे हैं, तहजीब हफी की है ये। लिखते हैं, इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ, उसने जिस जिस को भी जाने का कहा बैठ गया। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया। यूं नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूं, जो भी उस पेड़ की छांव में गया बैठ गया। इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ, उसने जिस जिस को भी जाने का कहा बैठ गया। उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने, इस पे क्या लड़ना फुला मेरी जगह बैठ गया। बात दरियाओं की सूरज की ना तेरी है यहाँ, दो कदम जो भी मेरे साथ चला बैठ गया। बज़्म जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस, जो भी एक बार जहां बैठ गया बैठ गया। अब लहजे का कमाल ये एक और भी है कि आपका मूड चाहे कितना अच्छा हो वो खराब भी हो सकता है। हमारी बिल्डिंग का लहजा थोड़ा सा ऐसा खराब हुआ है। खटखट की आवाज आ रही है आपको? यस, बस अच्छा खासा मूड कैसे खराब होता है, इस तरह की चीजों से आप सीख लीजिए। लेकिन दिल का मौसम अगर खराब है और आपसे कोई मोहब्बत से बात कर ले, नर्म लहजे से आपसे बस यही पूछ ले चाय पियोगे, तो सब कुछ एकदम से ठीक हो जाता है। लेकिन चाय का अपना लहजा है, उससे इनकार कर ही नहीं सकते हैं। रोजाना की रस्म है, आदत है, निभानी पड़ेगी। लेकिन पॉडकास्ट की भी एक हमारी रस्म बन चुकी है। अब जाते जाते आपकी कलम से जो आया है आपको सुना के भेजूंगी। रुकिए निकाल लेती हूँ, एक बहुत खूबसूरत नज्म भेजी है हमें, वेट। आपकी कलम से का जो सेगमेंट है उसमें आज हमें जो नज्म भेजी है वो भेजी है गौरवी चंदक ने। नहीं, इन्होंने अपनी नहीं भेजी है, बल्कि इन्होंने अपने दोस्त की एक नज्म भेजी है। मुतसिम खान इनका नाम है, IIT कानपुर में पढ़ाई कर रहे हैं। इन्होंने उनके ब्लॉग का लिंक मुझे भेजा कि आप प्लीज ये पढ़िए। गालिब रूमी और फैज के बहुत बड़े फैन हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। अब मैंने उनकी वेबसाइट देखी, सो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। ज़बान की नफासत इनकी नज़मों से साफ टपक रही है। आपको सुनाती हूँ। इस नज़म का उन्वान है सुनो दहलीज पर मेरी। मुतसिम खान लिखते हैं, सुनो दहलीज पर मेरी कोई मेहमान आया है, अचानक दिल की नाजुक नाव में तूफान आया है। सरापा बेच डाला खुद को मैंने, ये नहीं सोचा कि फायदा है मेरा या मेरा नुकसान आया है। सुनो वाइज तुम्हारी कुफ्र ईमा की बहस झूठी, किसी काफिर के होने से मुझे ईमान आया है। सुनो पंडित कहा बुत खाने में तुम मुंतजिर ठहरे, सुना है मैंने खुद मैं खाने में भगवान आया है। बजी शहनाइयां रोशन हुए हैं चार सू चेहरे, कि हैवानों की बस्ती में कोई इंसान आया है। छिपी है किस्सा-ए मूसा में राज़े आशिकी शायद, छिपी है किस्सा-ए मूसा में राज़े आशिकी शायद, गया था हट से लेकिन लौट कर हैरान आया है। मुतासिम एक नजर और थम गया था वक्त भी गोया, तलब थी चांद की और पुरखुला आसमान आया है। गौरवी चंदक, थैंक यू वेरी मच। मुतसिम खान को शायद ये पता नहीं है कि उनकी गजल को इस वक्त हम यहाँ पे सुना रहे हैं। ये गजल है, दरअसल नज्म नहीं है। शुरुआत में मैंने नज्म कहा था जो कि गलत है। तो इस गजल के लिए मुतसिम खान आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और कभी मौका लगे तो अपना कलाम खुद पढ़ के हमें भेजिए। और आप भी
लिखते हैं, गाते हैं, कुछ भी करते हैं जो आपको लगता है कि हमें शामिल करना चाहिए अपने एपिसोड में, तो हमें ज़रूर बताइए। मेरा नाम है फबेहा सैयद और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनका नाम है प्रतीक लिथू। दोनों को इंस्टाग्राम पे आप पकड़ सकते हैं। जहाँ पकड़ेंगे हम बैठ जाएंगे, आपकी बात पूरी सुनेंगे। हाँ, वो बात अलग है कि मैं अभी अपने मैसेजेस का जो रिप्लाई है वो टाइम से नहीं कर पाती हूँ, लेकिन दिन में 2 दिन में एक बार जब भी मौका लगता है मैं सारे मैसेजेस पढ़ती हूँ। तो अगले हफ्ते तक का टाइम आपके पास भी है, मेरे पास भी है। लेट्स मेक अ नाइस एपिसोड ऑन। चले बता देती हूँ, अगले हफ्ते हम बात करने वाले हैं अफसोस की, मलाल की, रिग्रेट की, और इन सारे इमोशंस के लिए एक लफ्ज है उर्दू का। क्या है अगले हफ्ते बताएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। उर्दूनामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है जिसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर। इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिथू ने और इस पॉडकास्ट की रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग की है फबेहा सैयद ने और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।